विटामिन डी और हड्डियों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियाँ क्यों भुरभुरा जाती हैं, क्यों टूटने लग जाती हैं, क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? विटामिन डी क्या है? इसकी कमी से कौन सी और अलामात आती हैं? और विटामिन डी किन ग़िज़ाओं में कुदरती तौर पर पाया जाता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी विटामिन डी के मुतालिक मालूमात। बहुत सारे अतिबाए कराम के साथ साथ अवामुन्नास की भी इस पर पुरज़ोर फरमाइश थी ये कि इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई जाए, जी कि आजकल के दौर में जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो उसके बावजूद विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जी कि विटामिन डी है क्या। दोस्तों, बहुत बड़ी एक जो गलत फहमी पाई जाती है जी कि विटामिन डी एक विटामिन है, ये बिल्कुल गलत है। साइंस भी इस चीज़ को तस्लीम करती है, साइंसी रिसर्च भी है जी कि विटामिन डी दरअसल एक हार्मोन है, ये विटामिन नहीं है। ठीक है। और हार्मोन्स के मुतालिक हम सब जानते हैं जी कि हार्मोन्स हमारा जिगर पैदा करता है, हमारा जिगर व गुदद हर किस्म के हार्मोन्स को पैदा करता है। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो गया, अतिबाए कराम भी जान लें जी कि विटामिन डी दरअसल एक हार्मोन है जिसको हमारा जिगर पैदा करता है। तो अब हम देख लेते हैं जी कि इसकी कमी क्यों आती है। जी, इसकी कमी उन लोगों में ज़्यादा आती है जिनके जिगर ख़राब हों, जिनके जिगर कमज़ोर हो गए हों, जिनके जिगर पूरी तरह वर्क ना कर रहे हों, हेपाटाइटिस के मरीज़ हो गए। ठीक है जी। उसके अलावा वो मरीज़ जिनके जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा होगी, उनके जिस्म में विटामिन डी जो है वो लाजमी तौर पर कम हो जाएगा। तो मौजूदा दौर में हम देखते हैं जी कि जो लोग हड्डियों के किसी भी मसले का शिकार होते हैं, जिसमें खुश्की बढ़ जाती है, हड्डियां भुरभुराने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं, दांत टूटने लग जाते हैं। ठीक है जी। यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो जोड़ों के मसाइल हो गए। इन सारे अवारज़ात में डॉक्टर हज़रात जब साल विटामिन डी के कैप्सूल, इसके इंजेक्शन पिला के खिला के जब थक जाते हैं तो फिर कहते हैं जी कि विटामिन डी का जो टेस्ट करवा लें। विटामिन डी का टेस्ट करवाया जाता है तो वो कम आ जाता है और डॉक्टर साहब बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं जी कि देखा, मैं ना कहता था कि विटामिन डी की कमी हो गई है। तो अब जनाब विटामिन डी का इलाज शुरू हो जाता है। दरअसल उससे पहले भी विटामिन डी मरीज़ को खिलाए जा रहे होते हैं। तो हम ये देखते हैं जी कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है। सबसे पहले तो ये देख लें, अतिबाए कराम ख़ास तौर पर कानून मुफ़रद अज़ा के अतिबाए कराम ये खूब जानते हैं कि जब जिस्म में उज़लाती तहरीक शिद्दत इख्तियार करती है तो हमारा जिगर व गुदद का निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तस्कीन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो विटामिन डी नामी हार्मोन को बनाना बहुत कम कर देता है। तो जितने भी हमारे सौदावी अमराज़ होंगे, खुश्की के अमराज़ होंगे, जैसा कि कब्ज़ हो गई, गैस हो गई, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, जिसमें खुश्की का हो जाना, ठीक है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल जो है वो जिगर में सुस्ती पैदा कर देता है। और जब जिगर सुस्त होता है तो वो विटामिन डी नामी हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन डी कम हो जाता है। खुश्की की ज़्यादती की वजह से हड्डियाँ भुरभुराना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। खुश्क चीज़ आपको पता है जी कि बहुत आसानी से टूट जाती हैं। एक तजर्बा करें कि एक दरख्त की टहनी लें जो कि खुश्क ना हो, आप उसको टूटें, वो लचक तो खा जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं और बड़ी मुश्किल से जाके टूटेगी। दूसरी सूरत में आप एक खुश्क लकड़ी लें, उसको ऐसे करेंगे तो वो कड़क से टूट जाएगी। तो यही सूरत हाल हमारे बदन में भी होती है।
अब देख लें जी कि यूरिक एसिड की अलामात क्या होती हैं जी। यूरिक एसिड की अलामात में गैस होगी, मरीज़ को कब्ज़ होगी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा, हड्डियाँ खुश्की की वजह से कमज़ोर हो चुकी होंगी, ज़रा सा दबाव आया, ज़रा सा ठोकर लगी, ज़रा सा गिरे, हड्डी टूट गई जी, दांत भुरने लग गए जी, हड्डी कमज़ोर हो गई जी। तो ये सारी अलामात मरीज़ में पाई जाती हैं। गैस और कब्ज़ के अलावा ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो ऊपर 4 उंगलियों पर यानी बुलंद होती है, मुशर्रफ होती है, तेज़ होती है, ठीक है जी। तो ये सारी अलामात जो हैं वो ऐसे मरीज़ों में पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है जी कि आपके जिस्म में विटामिन डी कम हो गया है। अब आते हैं इलाज की तरफ। तो साइंस ये कहती है जी कि सूरज जो है, सूरज की रोशनी जो है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा ख़जाना है। अब सूरज को देख लें तो सूरज साफ ज़ाहिर है कि जिस्म को हरारत ही प्रोवाइड करता है, और जो काम सूरज करता है वही काम हमारे जिस्म में हमारा जिगर करता है। हमारा जिगर भी तो हरारत प्रोड्यूस करता है ना, और जब हरारत प्रोड्यूस करता है तो विटामिन डी नामी हार्मोन पैदा करता है, ठीक है। तो कायनात में सूरज जो है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा ख़जाना है। अब मज़े की बात यह है कि जब विटामिन डी के इलाज आता है तो उसमें जो अद्वियात खिलाई जाती हैं उनका सारा मिजाज खुश्क सर्द है। तो साल साल खिलाने के बावजूद भी विटामिन डी पूरा नहीं होता। हालांकि असूल तो ये है कि पाकिस्तान यानी बरसग़ीर के जो ख़ित्ता है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, यानी ये ममालिक, इनमें तो सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकता है। तो फिर जो सूरज इतनी आबोताब के साथ अपनी हरारत देता है तो उस ख़ित्ते में ताज्जुब की बात है जी कि विटामिन डी कम हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, गलती वहाँ होती है कि हम विटामिन डी की जो अद्वियात खिलाते हैं वो सारी की सारी खुश्क होती हैं। दाफ़े दर्द अद्वियात भी विटामिन डी को कम करती हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी विटामिन डी को कम करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो मछली फ़िश लिवर ऑयल के जो कैप्सूल खिलाए जाते हैं ये दवाई सूरत में आ जाती है विटामिन डी, और दवा कभी भी जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, ठीक है। इसलिए नीली पीली गोलियां और फ़िश लिवर ऑयल के कैप्सूल खिलाने के बावजूद भी पूरा नहीं होता, तो विटामिन डी पूरा नहीं होता। तो आज हम आपको बताते हैं जी कि विटामिन डी को किस असूल पर पूरा करना चाहिए। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन ये समझ लें कि हमारी जो गुद्दी ग़िज़ाएँ हैं, फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, सफ़रावी ग़िज़ाएँ हैं, वो सब की सब वाफिर मिक़दार में विटामिन डी का ख़जाना रखती हैं, क्योंकि वो जिगर को रोटेट करती हैं और हमारा जिगर जाके विटामिन डी नामी हार्मोन को पैदा करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो जिन कुदरती ग़िज़ाओं में विटामिन डी बकसरत पाया जाता है उनमें हमारे पास मेथी है, हमारे पास करेला है, हमारे पास बकरे का गोश्त है, अखरोट है, पिस्ता है। इन चीज़ों में अमरूद हो गया, केला हो गया, इनमें विटामिन डी जो पाया जाता है वही हमारे जिस्म के लिए कारआमद है, ठीक है जी। बाकी ग़िज़ाओं में भी विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन वो विटामिन डी इस मिजाज में नहीं आती, इसलिए उनके इस्तेमाल से वो विटामिन डी हमारे जिस्म में जुज़्व बदन नहीं बनता, ठीक है। इसके अलावा जिन चीज़ों में विटामिन डी बकसरत पाया जाता है उनमें अजवैन देसी दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जो बड़ी तेज़ी के साथ विटामिन डी को पूरा करती है। इसके अलावा कलवंजी में यह ख़ासियत पाई जाती है कि ये विटामिन डी को पूरा करती है। उसके अलावा मेथी दाना, ठीक है जी, खुलंजान हो गई, ठीक है जी, अदरक हो गई, काली मिर्च हो गई, इनमें विटामिन डी को पूरा करने की बहुत ही ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है। बकरे का गोश्त हो गया। अच्छा, अब ये कहा जाता है जी कि ये जो हमारे फ़िश है, मछली है, इसमें ये विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और फिर इसके आयल को निकाल कर, ठीक है जी, वो कैप्सूलों में भर के मार्केट भी किया जाता है। लेकिन उसके इस्तेमाल के बावजूद विटामिन डी जो है वो हमारे जिस्म में पूरा नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि मछली का इस्तेमाल भी हम गलत करते हैं।
ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو وٹامن ڈی اس مچھلی میں پایا جاتا ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو مچھلی میں موجود وٹامن ڈی کو ہم کیسے ضائع کرتے ہیں؟ ہم دراصل جب مچھلی بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پکاتے ہیں، تو اس میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ساری کی ساری خشک سرد ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نے اس کو بیسن لگا دیا، ہم نے اس کو دہی میں بنایا، دہی لگا دی، ہم نے لیموں جو ہے وہ لگا دیا، تو اس مچھلی میں موجود وٹامن ڈی کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ وٹامن ڈی اب ہمارے بدن میں جا کر جزو بدن نہیں بنے گا۔ تو مچھلی کے استعمال کا طریقہ کیا ہے تاکہ اس میں موجود وٹامن ڈی جو ہے وہ ہمارے بدن کے کام آ سکے؟ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بیسن کی بجائے، ٹھیک ہے، آپ میتھی دانہ لے لیں، ٹھیک ہے، اور اجوین دیسی لے لیں، ان کو برابر وزن لے کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور بیسن کی جگہ یہ مچھلی کو لگائیں۔ اچھا، یا پھر آپ اجوین دیسی کی دھنی دے سکتے ہیں۔ اجوین دیسی میں یہ زبردست صلاحیت ہے کہ یہ مچھلی میں موجود وٹامن ڈی کو سیو بھی کرتی ہے، جس میں جزو بدن بھی بناتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اجوین دیسی کی دھنی دیں گے مچھلی کو تو اس میں موجود جو کانٹے ہیں وہ بھی نرم ہو جائیں گے، اور مچھلی میں موجود وٹامن ڈی اجوین دیسی کی طاقت سے جسم میں جزو بدن بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیسن کی جگہ آپ کلونجی بھی مچھلی کو لگا سکتے ہیں، کلونجی کا پیسٹ یا پھر خلنجان کا پیسٹ یا پھر میتھری یا میتھرے، ان کا صفوف بھی لگا کے بیسن کی بجائے یہ لگائیں اور مچھلی کو استعمال کریں، تو اس میں موجود جو ہے وہ وٹامن ڈی ہمارے جسم میں جزو بدن بنے گا۔ اس کے علاوہ جو غذائیں ہیں ہماری وہ ساری کے ساری فیٹس والی وہ وٹامن ڈی کا وسیع خزانہ ہیں، جن میں بکرے کا گوشت ہے، چھوٹے پرندوں کا گوشت ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، بادام ہے، ادرک ہے، کالی مرچ ہے، اور اسی قبیل کی جو دوسری چیزیں ہیں جیسا کہ ہم نے اجوین دیسی کو پڑھا، تیز پات ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وٹامن ڈی کو پیدا کرتی ہیں۔ تو امید ہے کہ عوام الناس اور ہمارے اطباء کرام میں جو وٹامن ڈی کا غلط کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور آپ ان خطوط پر جب علاج کریں گے تو انشاءاللہ وٹامن ڈی نہ صرف پورا ہوگا، 1.5 سے 2 مہینے اپنے مریضوں کو جو یورک ایسڈ والے ہیں، کولیسٹرول والے ہیں، ہڈیوں کے بھربھرے پن کے مریض ہیں، دانتوں کے درد والے مریض ہیں، ان کو یہ غذائیں کھلا کے تو دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری فطرت غذائیں ہیں، اور ہماری بوڑھی مائیں جب دیکھتی تھیں کہ کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، وہ گر گیا ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، تو وہ اجوین کھلایا کرتی تھیں، اور ان کے اجوین کھلانے سے ہماری جو ہڈیاں تھیں وہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ وہ آسانی سے نہیں ٹوٹتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ آج کے دور میں تو کوئی ہلکی سی ٹھوکر لگ جائے تو ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گیا، بھاگو جی الٹرا ساؤنڈ کراؤ، فلاں چیز کراؤ، وہ سارا کچھ ہو کے آ گیا، پتہ چلا جی کہ وٹامن ڈی کم ہو گیا۔ تو آپ ان خطوط پر جو ہے وہ کام کریں تو انشاءاللہ وٹامن ڈی کی کمی بآسانی پوری ہو جائے گی۔